नमस्कार, आईएनडी इंपैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। सांसों को संजीवनी। मध्य प्रदेश में अब सांसों को संजीवनी मिला शुरू हो गई है, क्योंकि ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था अब दिखने लगी है। ताजा खबर यह है कि मंडीदीप जो टैंकर पहुंचना था वो पहुंच गए, जो ट्रेन आना था वो पहुंच चुकी है, और हम देख रहे हैं कि अब धीरे धीरे कर मध्य प्रदेश में तमाम जो अव्यवस्था कहें या फिर जिस तरह से ऑक्सीजन की जरूरत थी, उससे लेकर सरकार की जो प्लान है, जो भागीरथी प्लान है, अब वो काम आने लगे। वायुयान से लगातार ऑक्सीजन पहुंच रही है। यदि हम ट्रेन की बात करें तो ट्रेन से ऑक्सीजन पहुंच रही है, पहुंच चुकी है। और अब खबरें आ रही है कि हर जगह से धीरे धीरे कर 6 नए हमारे प्लांट शुरू हो गए हैं और कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। 64 टन ऑक्सीजन हमारे यहां अभी मिलेगी। जो 6 टैंकर यहां पहुंचे हैं, उससे ट्रेन बोकारो से यहां पहुंची है, जिसमें 3 टैंकर सागर जाएंगे, 2 भोपाल और 1 जबलपुर को दिया जाएगा। केंद्र सरकार से मध्य प्रदेश के लिए प्रतिदिन 643 टन प्रति टन ऑक्सीजन आपूर्ति की स्वीकृति मिली है। 8 जिलों में संक्रमण दर घटी है और 36 जिलों में लगभग स्थिर रिकवरी का रेट भी अब 85% तक पहुंच गया है। यानी हर जगह से खबरें अच्छी आ रही। सांसों को संजीवनी की जरूरत थी। हर अस्पताल से मांग की जा रही थी कि हमें जल्द ऑक्सीजन मिल जाए, और धीरे धीरे कर जो प्रयास तेज हुए केंद्र और राज्य सरकार की मदद से, मुख्यमंत्री भी लगातार केंद्र के संपर्क में बने हुए हैं और उसका लाभ अब दिखाई देने लगा। बिना रिफाइनरी से भी हमें करीब 100 टन ऑक्सीजन मिलने की संभावना है, जैसा मुख्यमंत्री स्वयं पहुंचे थे वहां पर। और अब एक मुख्यमंत्री का नया प्लान है कि जहां ऑक्सीजन है वहीं अस्पताल लगा दीजिए, ताकि अव्यवस्था होगी ही नहीं, वहां की ऑक्सीजन वहीं मिलती रहेगी और लोगों को प्रॉपर तरीके से इलाज मिल जाएगा, क्योंकि इस वक्त ऑक्सीजन की जरूरत है। पर क्या कहना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, कैसे हमारे प्रयास हो रहे हैं, कैसी है ये जंग, और दूसरी तरफ नरोत्तम मिश्रा क्या आंकड़े बता रहे हैं, सुन लीजिए दोनों को, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। कोरोना के खिलाफ युद्ध स्तर पर संघर्ष जारी है और लगातार हम प्रयास ये कर रहे हैं कि जो हमारे संक्रमित भाई और बहन हैं उनका बेहतर इलाज कर सकें। सरकार की दोहरी रणनीति है, एक संक्रमण को बढ़ने से रोका जाए। मैं प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहूँगा। गांव-गांव में जनता ने जनता कर्फ्यू लगा के अपने गांव को भी बंद किया, मोहल्लों को भी बंद किया। संक्रमण की चैन तोड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं और उसके सुपरिणाम भी सामने आ रहे हैं। हमारे प्रदेश में अब संक्रमितों की संख्या बहुत तेजी से नहीं बढ़ रही। पॉजिटिविटी दर हमारी लगातार नीचे जा रही है और मुझे विश्वास है कि जनता के सहयोग के कारण हम जल्दी कोरोना पर काबू पाएंगे। मध्य प्रदेश में वायु मार्ग से, रेल मार्ग से और सड़क मार्ग से, तीनों से ही तेजी से ऑक्सीजन की पूर्ति की जा रही है। पर हमारे को आवश्यकता अनुसार 533 मैट्रिक टन ऑक्सीजन प्राप्त होने की संभावनाएं पूरी हो गई। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा लगातार प्रधानमंत्री जी से, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से, रेल मंत्री जी से, धर्मेंद्र प्रधान जी से लगातार बात हो रही है। प्रदेश के अंदर भी हमारे 6 प्लांटों में उत्पादन प्रारंभ हो गया है ऑक्सीजन का। स्वीकृत 8 प्लांटों में से 7 प्लांट पूर्ण भी हो गए हैं। मुख्यमंत्री राहत कोष से 5, भारत सरकार के स्वीकृत 8। इस तरह से तेजी से नए प्लांटों के निर्माण और उत्पादन दोनों प्रारंभ किए जा रहे हैं। प्रदेश के 42 जिलों में 2302 बिस्तरों पर पाइपलाइन बिछाने का, ऑक्सीजन की पाइपलाइन बिछाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर संक्रमण की दर लगातार काबू में आती जा रही है और रिकवरी रेट जो हमारी है 85% पहुंच गई है। मतलब 100 में से 85 लोग स्वस्थ होकर जा रहे हैं, जो अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो एक बड़ी खबर है, जैसा कह रहे हैं नरोत्तम मिश्रा जी और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये जो संघर्ष का पल है, इसको युद्ध स्तर पर लड़ा जा रहा है और हम इस युद्ध को जीतेंगे। यानी युद्ध ऐसा है जिसमें दुश्मन दिखाई नहीं देता, कब आता है कब बार कर जाता है, लेकिन वो ऑक्सीजन से दूर हो जाएगा, वो रेमडेसिविर से दूर हो जाएगा और इसकी तरफ सरकार के कदम
सब दिखाई भी दे रहे हैं। चलिए मेरे साथ शोएब जुड़ रहे हैं, राजपाल सिसोदिया भी जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। लेकिन सीधे चलते हैं हम शोएब के पास। शोएब के पास ताजा जानकारी भी है कि अच्छी खबर यह है 700 को संजीवनी मिलने जा रही है। शोएब, कितने टैंकर पहुंच गए? बिल्कुल, देखिए आज सुबह जिस तरह से अगर टैंकरों की बात किया तो करीब 2 टैंकर ऐसे राजधानी भोपाल पहुंचे हैं। मंडीदीप पहले पहुंचे थे, उसके बाद भोपाल उन टैंकर को लाया जा रहा है। देखिए लगातार प्रयास सरकार का चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से दूसरी लहर में कोरोना संक्रमण मध्य प्रदेश में बढ़ता हुआ दिखाई दिया और ऑक्सीजन की कमी हुई, लेकिन अब युद्ध स्तर पर लगातार सरकार जो है दिखाई दे रही है। राजमार्ग की बात की जाए, रेलवे मार्ग हो या हवाई जहाज हो, लगातार प्रयास किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में किस तरह से जो ऑक्सीजन है उसकी कमी को दूर किया जाए। और लगातार जो है कमी दूर भी देखने को मिल रही है मनोज जी। जिस तरह से 527 मीट्रिक जो टन है अब तक ऑक्सीजन मध्य प्रदेश से लाई जा चुकी है। और कल एक रिव्यू मीटिंग भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ ली थी। एक अच्छी खबर मनोज जी ये भी है, जो रिकवरी रेट है जिस तरह से कहा जा रहा है, अभी जेल में गृह मंत्री जो है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा था, मुख्यमंत्री भी कहने के 85% दर है वो अब जो रिकवरी रेट सामने आ रही है। अब फिलहाल 8 ऐसे जिले हैं जहां पर जो स्थिति है वो कम हुई है और 36 ऐसे जिले जहां पर स्थिर स्थिति बनी हुई, जहां पर संक्रमण अब ज्यादा नहीं फैल रहा है। तो अब जो बेकाबू कोरोना उस पर काबू पाने की कोशिश सरकार की लगातार दिखाई दे रही है। इसके अलावा देखिए फ्यूचर अगर प्लान की बात की जाए, यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार के तो 56 ऐसे जिले हैं जहां पर प्लांट जो ऑक्सीजन के वो लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री राहत कोष की बात की जाए या केंद्र से सरकार की मदद हो या स्थानीय जो प्रशासन उसकी तरफ से जो है करीब इस तरह से जो प्लांट लगाए जाएंगे। और लगातार जो बेडों की संख्या में भी कमी देखने को मिल रही थी मध्य प्रदेश के सरकारी या निजी अस्पतालों में, तो वो भी कमी दूर हो रही है, क्योंकि अस्थायी रूप से लगातार जो है अस्पताल सरकार बना रही है। देखिए हमने देखा कि सेना के जो अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक हुई थी, तो सेना ने भी जिस तरह से जल्द जो है एक अस्थायी रूप से अस्पताल तैयार कर लिया। राजधानी भोपाल में 150 बेड का ये अस्पताल था। बीना में कल मुख्यमंत्री ने दौरा करा 1000 बेड का, वहां पर अस्थायी रूप से अस्पताल तैयार किया गया। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में तैयार हो रहा है, इंदौर में, तो हर जगह इस तरह की स्थिति है। देखिए मुख्यमंत्री ने जब प्रभारी मंत्रियों को चुना था और जिनको यहाँ पर जिम्मेदारी दी थी, उसके बाद हर जिले में देखने को मिल रहा है कि प्रभारी मंत्री भी लगे हुए हैं, लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि अस्पतालों में जो है निरंतर संक्रमण का किया जा सके या बेडों की कमी उसको दूर किया जा सके। तो लगातार प्रयास है। ऑक्सीजन की बात किया तो ऑक्सीजन की भी कमी लगातार दूर देखने को मिल रही है। चलिए शोएब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि करीब 585 टन ऑक्सीजन हमें मिल रही है और ये जो आंकड़ा है ये और तेजी से बढ़ रहा है, यानी सुधार की तरफ तमाम तरह के प्रयास अब काम आ रहे हैं। तो जो लोग जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है, सांसों को संजीवनी की जरूरत है, वो संजीवनी मध्य प्रदेश आ गई है और धीरे धीरे कर आप जहां भी एडमिट होंगे वहां तक पहुंच जाएगी। मेरे साथ राजपाल सिसोदिया जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते। राजपाल जी, क्या कहेंगे, क्या सरकार के प्रयास अब काम आ रहे हैं? जी राजपाल सिसोदिया जी। मुख्यमंत्री जी ने जो प्रयास किए हैं कोविड महामारी से निपटने के जो प्रयास किए, वो 2 तरह के प्रयास किए, 2 स्तर पर प्रयास करने का काम किया है। एक स्तर पर तो यह है कि ऑक्सीजन इत्यादि दवाइयों की तत्कालीन आपूर्ति हो, उसके लिए उन्होंने सारे एफर्ट्स जो सारे प्रयास करने का काम किया, सारे एफर्ट करे जो हम सोच भी नहीं सकते थे। जैसे कि उन्होंने वायुसेना से आग्रह करके वायुयान से जो है खाली टैंकरों को, ऑक्सीजन टैंकरों को भेजने का काम किया। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार से भी मदद से रेलवे से मांगने का काम किया और वो मदद पूरी तरीके से मिलने का काम हुआ। ये अस्थायी तौर पर कैसे व्यवस्था की जाए वो करने का काम किया। इसके साथ साथ में दीर्घकालीन योजना पे भी उन्होंने काम करने का काम किया। अल्पकालीन पे ही नहीं किया, दीर्घकालीन पर करने का काम किया, जिसका एक उदाहरण बीना में जो तैयार होने वाला हमारा कोविड हॉस्पिटल है वो एक उसका उदाहरण हो सकता है कि जहां पर ऑक्सीजन का उत्पादन होता है, प्लांट है, वहीं पर जाकर कोविड केयर सेंटर बनाया जाए, जिससे कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन बचे, समय बचने का काम हो। तो कुछ प्रयास दीर्घकालीन, कुछ प्रयास अल्पकालीन, कुछ तत्कालीन, कुछ लंबे समय में लाभ देने वाले, इस प्रकार के सारे तमाम प्रयास करते हुए किसी भी कोने में कहीं भी कोई डार्क नहीं रहने दिया। हर स्तर पर कोविड महामारी से निपटने का प्रयास हो सके, ऐसा बहुत अच्छे मन के साथ में और एक स्पष्ट नीति के साथ में उस काम को करने का काम किया। कहीं कोई हिडन नहीं है, इस पूरी कोविड की प्रक्रिया में कहीं कोई हिडन नहीं है।
हमने प्रत्येक जिला मुख्यालय पे क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठकों में कांग्रेस से चुने हुए विधायकों को भी बुलाने का काम किया, शांति समिति को भी बुलाने का काम किया, धर्म गुरुओं के साथ भी बात चलिए, करने का कहीं काम कोई किया। हेडन नहीं है, जैसा आप कह रहे हैं। जो हेडन थे अब वो खत्म हो गए हैं और अब ये दिख भी रहे हैं कि प्रयास सफल होते नजर आ रहे हैं। मेरे साथ योगेश यादव जी भी जुड़ गए। योगेश जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी हाँ। और साथ ही संदीप पौराणिक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का स्वागत है। योगेश जी, क्या ये माना जाए कि अब जो प्रयास हुए हैं, अब ये बात अलग है कि प्रयास में देरी हुई, बहुत सारी कमियां रही है, अब कमियों पर ना जाते हुए हम इस पर जाएं, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं कि सांसों को संजीवनी मिल जाए। कई जगह से खबरें अभी भी आ रही है कि जरूरत है। ग्वालियर में कुछ खबरें ऐसी देखने को मिली, पर आज कुछ टैंकर पहुंच गए हैं। अभी ताजा खबर यही है, जबलपुर, सागर और भोपाल को ये टैंकर मिलने जा रहे हैं, मिल भी गए। क्या ये माना जाए कि अब सांसों को संजीवनी मिल रही है? निश्चय ही यदि किए गए प्रयास में सफलताएं प्राप्त हो रही है तो इसका स्वागत है और ये मानव जाति को बचाने के लिए एक सकारात्मक कदम है, इसमें कोई संशय नहीं है। और सबसे पहले तो मैं अपने वो फील्ड ऑफिसर, डॉक्टर, हमारे प्रशासनिक अधिकारी और जो हेल्थ वर्कर्स, उनको सैल्यूट जरूर करूंगा, उनको प्रणाम करूंगा कि जो दिन रात, मुझे जानकारी में है कि कुछ डॉक्टर्स तो 2 घंटे की नींद भी नहीं ले पा रहे हैं और जिनका मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। और शायद ये भावना हमारी सभी की राजनीति से ऊपर उठकर है और इसी भावना से हम सफल भी हो सकते हैं। जब मानव धर्म जीवित होता है तो हमारे अंदर एक निश्चलता आ जाती है और वो निश्चलता होना भी आवश्यक है। मेरा शासन से ये जरूर निवेदन होगा कि हम टैंकर्स का असंतुलन ना होने दे। हमारे पास यदि सभी तरफ से ऑक्सीजन उपलब्ध हो रही है, जैसे आज एक बहुत शुभ संकेत है कि इंदौर क्षेत्र के लिए मित्तल प्लांट शुरू हो रहा है, भोपाल में भी अच्छा हुआ, जबलपुर में भी शुभ संकेत है। अब इसके वितरण की प्रणाली भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। अभी भी कई जगह ये बातें सामने आ रही है, निजी हॉस्पिटल्स के लोग एकदम हाथ उठा देते हैं कि हमारा ऑक्सीजन यहाँ समाप्त हो रहा है, तो उन पर एक सुपरविजन जरूर होना चाहिए, एक पैरेलल टीम होना चाहिए, जैसा कि अन्य राज्यों में भी किया जा रहा है कि एकदम तत्काल एक आपातकालीन सिलेंडर्स के लिए सूचना दी जाती है। और तो इस तरीके की इससे असंतुलन की भावना कम होगी और ये हो कि हमारे पास पर्याप्त मध्य प्रदेश में समग्र ऑक्सीजन आ जाए, लेकिन उसकी वितरण प्रणाली इतनी सुव्यवस्थित हो जाए कि कोई भी जिला इससे वंचित ना हो पाए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। चलिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। और इसमें आज एक खबर भी सामने आई है कि जो ऑक्सीजन दी गई थी, जिस ऑक्सीजन का वितरण किया गया था, उसमें सप्लाई और बाकी जो चीजें हैं उसमें कुछ अंतर पाया गया। मुख्यमंत्री ने इसको गंभीरता से लिया और ये कहा है कि ये नहीं होना चाहिए। अब पता कर रहे हैं करीब 85 टन ऑक्सीजन कहां चली गई, अब उसको ढूंढा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ है और मॉनिटरिंग की एक जरूरत है। संदीप जी, यही अब चैलेंज है, क्योंकि ऑक्सीजन तो मिलने लगी है धीरे धीरे कर शुरुआत से मुख्यमंत्री कह रहे थे कि 30 अप्रैल तक हम इस स्थिति में होंगे कि जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है वो हमें मिल जाएगी, और अब उसके प्रयास सफल भी होते दिखाई दे रहे हैं। देखिए मनोज जी, ये समय बहुत चुनौतीपूर्ण है और कोशिश यही होनी चाहिए कि सारे लोग मिलकर साथ खड़े हों। ये बड़ा अच्छा लगा कि बीजेपी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता दोनों एक ही बात कर रहे हैं कि ये मानव जाति पर संकट है और इसके लिए बेहतर इंतजाम किए जाने चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी भी यही है और सरकार के हाथ में जो जनता जन समर्थन सौंपती है वो इसीलिए सौंपती है कि उसे जरूरत पड़ने पर सरकार उसके साथ खड़ी दिखे और काम करती नजर आए। जी, सरकार काम कर रही है, कोशिश कर रही है कि लोगों को ऑक्सीजन मिल जाए, इंजेक्शन मिल जाए, तमाम जरूरी सुविधाएं मिल जाए। लेकिन कहीं ना कहीं कई बार ऐसा लगता है कि सरकार की जो मंशा है या सरकार जो करना चाह रही है वो जमीनी स्तर पर उस तरह से नहीं हो पा रहा है जैसी जरूरत है। इस दौर में सरकार का रवैया थोड़ा सा सख्त होना चाहिए, जो कमी दिख रही है मुझे ऐसा लगता है कि सरकार का रवैया अगर सख्त हो जाए, निजी अस्पतालों के जो रवैये हैं, आप सुनते हैं कि इंजेक्शन की जगह ग्लूकोज लगा दिया। सवाल ये है कि क्या उसमें एक नर्स अकेली होगी, ये पूरी चेन होगी। ऐसी जगह जब पकड़ी जा रही हैं तो उन मेडिकल कॉलेज के संचालक हों चाहे उस अस्पताल के प्रमुख हों, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? जब किसी बड़े आदमी पर आप हाथ डालेंगे उस दिन छोटा आदमी डर जाएगा। हम छोटे आदमी को गिरफ्तार करके वाहवाही लूट लेते हैं। समय वो नहीं है। समय ये है कि अगर किसी मेडिकल कॉलेज में
इंजेक्शन की कालाबाजारी हुई है, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हुई है, तो वहां के जिम्मेदार आदमी पर रासुका की कार्रवाई होनी चाहिए। जिस दिन ऐसा हो जाएगा, आप ये मान के चलिए कि प्राइवेट अस्पताल भी ठीक उसी तरह काम करेंगे जैसे इस दौर में सरकारी चिकित्सक काम कर रहे हैं। जो बात चली रही कि प्राइवेट लोग हाथ खड़े कर देते हैं, साहब आप बिल देखिए, किसी के 20-20 लाख के बिल आ रहे हैं, उसके बाद भी सुविधा नहीं मिल रही। ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार को इस पर भी खास ध्यान देने की जरूरत है। जहां तक ऑक्सीजन की बात है, इसका आवंटन प्रॉपर होना चाहिए। हालात मुझे ऐसा लगता है कि सरकार जिस सक्रियता से जुटी है, मुख्यमंत्री जिस तरह से लगे हुए हैं, जल्दी हालात नियंत्रित होंगे, यही ईश्वर से कामना हम और आप कर सकते हैं। जी राजपाल जी, यही एक दिक्कत है, थोड़ी मॉनिटरिंग की जरूरत है। खासकर निजी अस्पतालों से इस तरह की खबरें तो आ रही है कि मनमाफिक बिल लिए जा रहे हैं, लोग परेशान हैं, लेकिन ऑक्सीजन की व्यवस्था जरूर बेहतर हुई है। अब थोड़े दिन में वो सुचारू होते दिखाई भी दे रही है, पर्याप्त ऑक्सीजन हमें मिलने जा रही। ऑक्सीजन का जब वितरण हुआ तो उसमें भी कुछ अंतर दिखाई दे रहा है, ये खबर भी सामने आई है और मुख्यमंत्री ने इसको गंभीरता से लिया भी है। इन चीजों को अब सुधारना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन आपके पास पर्याप्त हो जाएगी, पता लगा कि एक व्यक्ति को ज्यादा मिल गई, दूसरा व्यक्ति इंतजार करते रह गया, तो ये जो मॉनिटरिंग की व्यवस्था है, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत होगी। जी बिल्कुल मनोज जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं और मेरे पूर्व वक्ता भी बहुत अच्छी बात ये कह रहे थे कि सख्त भी होना पड़ेगा, समाज को भी, स्वयंसेवी संस्थाओं को भी आगे आना पड़ेगा, समाज को भी आगे आना पड़ेगा और 1 तारीख से मल्टीपल काम भी करना है। देखिए 18 वर्ष से ऊपर वालों का टीकाकरण भी 1 तारीख से शुरू होने वाला है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी पर्याप्त व्यवस्था हुई है, वो भी होने का काम चल रहा है। सब जगह अस्पतालों में आवंटन शासन के माध्यम से होने का काम हो रहा है। ऑक्सीजन का आवंटन भी शासन ने अपने हाथ में, प्रशासन ने अपने हाथ में लेने का काम किया है और जिलाधीश से सीधे सीधे इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं प्रत्येक जिले में। मैं समझता हूँ कि काफी चाक चौबंद सारी व्यवस्थाओं को करने का काम किया, परंतु क्या है एक्चुअली मैं समझता हूँ कई अधिकारियों के तो जीवन में पहली बार महामारी के इस मैनेजमेंट को करने का, इस क्राइसिस मैनेजमेंट को करने का अवसर आया होगा, तो करते करते भी कुछ चीजें अनुभव से भी ठीक होने का काम हो रहा है। रोज नया सीखने को मिल रहा है, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को भी, हमारे जो फील्ड के अधिकारियों को भी, डॉक्टर्स को भी, पैरामेडिकल स्टाफ्स को भी, और हम भी रोज नए नए इसके अंदर पहलू देख रहे हैं। तो जब हम ऐसा भी देख रहे हैं कि जब सरकार के, प्रशासन के, तंत्र के हमारे जो लोग काम करने जब जा रहे हैं, तो काम करते करते भी कुछ चीजें जब अनुभव में बिगड़ी हुई आती है तो उसको कैसे सुधारना, तो तुरंत उसके ऊपर मीटिंग होती है, काम होता है और उसको हम ठीक करने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हमारी पूरी जो नीयत है, वो नीयत कहीं ना कहीं यही है कि जनता कैसे हमारी इस महामारी से बाहर आए, कैसे हमारी जनता जनार्दन जल्दी से स्वस्थ हो जाए, कैसे ये महामारी रुक जाए और कैसे टीका लगा के हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके लिए तैयार कर, चलिए इसका लाभ पहुंचा पाए, ये सरकार का प्रयास है। योगेश यादव जी, आप कुछ सवाल भी खड़े कर रहे थे, लेकिन इस सवाल नहीं थे बल्कि सहयोग था आपका, ये समझाइश थी, विपक्ष का ये काम है। पर क्या आपको लग रहा है कि मॉनिटरिंग की जरूरत है? कई जगह से ऐसी खबरें तो आ रही है। देखिए मनोज जी, मैं आज भी इस बात को महसूस कर रहा हूं कि बहुत बड़े हॉस्पिटल गैर जवाबदार हैं। उनका जो धंधा तंत्र है ना, कमाई तंत्र, वो आज तक टूटा नहीं, मानव सेवा का भाव उनमें अभी तक पैदा नहीं हुआ है। ये बात स्पष्ट मैं कहूंगा। अभी शासन को चाहिए कि सबसे ज्यादा जो प्राथमिक मैंने माना है कि कोरोना वायरस के बाद जो प्राथमिक जो इलाज की बात आती, तो सबसे पहले यदि वो पेशेंट यदि 40% से ज्यादा इफेक्टिव है, 50% के आसपास, तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। हम अपने सिलेंडर की व्यवस्था करें। एक कंडम सिलेंडर का भी बहुत बड़ा स्टॉक मध्य प्रदेश में कई फैक्ट्रीज में उपस्थित है। अब प्रश्न ये आ रहा है, फिर वही धंधे वाली बात हो रही है, कुछ व्यापारी, कुछ ब्लैकमेलर, इसमें एक नोजल आता है, एक पाइप आता है और इसका एक मार्क सिस्टम आता है, वो गायब हो गया है। उस पर सरकार मॉनिटरिंग करे। कई कंडम सिलेंडर को यदि हम उपलब्ध करा देते हैं, जिला प्रशासन उपलब्ध करवा कर आप गार्डन में खोल दीजिए साहब। आपके पास यदि ऑक्सीजन है और दवाई उपलब्ध है, दवाई उपलब्ध हो रही है। मैं बोलूं, रेमडेसिविर के मामले में जबरदस्त तरीके से अफवाहें चल रही है, इस अफवाह को कम करने का भी सरकार की जवाबदारी है। चीजें लेकिन योगेश जी, ये भी आपको समझना पड़ेगा कि रेमडेसिविर को लेकर जो एक उहापोह की स्थिति मची हुई थी या लोगों के अंदर जो भ्रांतियां थी, वो धीरे धीरे कर दूर हो रही है। हर कोई उसके पीछे भाग रहा था, ये बात सच है। आप तो खुद गुजरे हैं उससे, अभी आपका परिवार गुजरा है, तो मुझे लगता है कि आपको रेमडेसिविर की जरूरत नहीं पड़ी होगी।
नहीं, मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूं कि मेरी बेटी को रेमडेसिविर की आवश्यकता नहीं पड़ी। दवाई में डॉक्टर्स ने बहुत अच्छा किया और मुझे लगता है कि इस प्रणाली को ज्यादा, क्योंकि अभी पैनिक बहुत जबरदस्त है, अभी इतना जबरदस्त पैनिक है। हम एक छोटी दे दे शासन की तरफ से कि नहीं साहब आप बीमार पड़ रहे हैं, कुछ नहीं, आप गार्डन में आ जाइए, आपके लिए बिछोना है और ये इलाज शुरू हो जाता है और ऑक्सीजन आपके लिए तैयार है। देखिए राधा स्वामी सत्संग दूसरी जगह सफलताएं प्राप्त हो रही हैं, लेकिन एक सिस्टम, एक तकनीकी प्रणाली की अभी भी आवश्यकता है। अभी भी भीड़ एक भारी है, भय भारी है। और मैं फिर दोहरा रहा हूं कि आपके निजी हॉस्पिटल में आप एक एक सरकार की तरफ से सुपरवाइजर, मॉनिटर, इंस्पेक्टर बैठा लिए, गैर जवाबदार हैं, धंधे में लगे हुए हैं, लोग कालाबाजारी करने से अभी भी चूक नहीं रहे हैं ये। और दूसरी बात मनोज जी, आपके टीवी के माध्यम से ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं कि आप ये मत मानिए कि हम 30 अप्रैल को छूट दे देंगे। अभी कोई आवश्यकता नहीं है, आवश्यकताओं की पूर्ति व्यक्ति कर रहा है कैसे भी करके, जान से बढ़कर कुछ नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जान है तो जहान है। वैसे भी अब 3 मई तक दिखाई भी दे रहा है। भोपाल कलेक्टर ने तो खैर इस बात की घोषणा कर दी है। मेरे साथ संदीप जी जुड़े हुए हैं। संदीप जी, बात यही है, एक तो आप कह रहे थे कि मॉनिटरिंग की तरफ बढ़ा जाए, उसको ध्यान देने की जरूरत होगी। दूसरा, आज भी कई जगह मानवीयता, खासकर निजी अस्पतालों में जिसका आप जिक्र कर रहे थे, वो दिखाई दे रही है। तो ये कैसे इस पर काबू होगा? आपने कहा कुछ सख्ती भी दिखाना पड़ेगी, क्या इस दौर में सख्ती दिखाना संभव हो पाएगा? देखिए मनोज जी, दौर कोई भी हो, हालात आपको नियंत्रित करना है तो डंडा तो चलाना होगा। डंडा उन लोगों पर चलाइए ना जो गड़बड़ कर रहे हैं। आप सड़क पर घूमते हुए मास्क ना लगाने वाले पर डंडा चलाएंगे, लेकिन उस अस्पताल वाले पर डंडा नहीं चलाएंगे जो ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं कर रहा, जिसके यहाँ ऑक्सीजन बंद हो गई, जिसके यहाँ कई बार एक साथ लोग मारे गए। उन पर डंडा क्यों नहीं चलेगा, ये सवाल है। दूसरी बात, जैसे राज्यपाल जी ने कही या योगेश जी ने कही, मैं ये बात से सहमत हूं कि ये समन्वय का समय है, सरकार को काम करना चाहिए। हमारे मध्य प्रदेश में बहुत सीनियर डॉक्टर्स हैं हर जिले में। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का में फैसला कौन करता है? कलेक्टर। उसमें फैसला कौन करता है? जनप्रतिनिधि। क्या हमने उस इलाके के सक्षम और बेहतर डॉक्टरों को भी जगह दी है? उनसे परामर्श लिया है? सरकार को इस पक्ष पर भी ध्यान देना चाहिए। ऐसे विशेषज्ञों को भी उस ग्रुप में शामिल करना चाहिए, उनकी राय लेनी चाहिए, जिनने 25-25 साल, 40-40 साल लोगों की सेवाएं की हैं। हमारे यहाँ कम्युनिटी डॉक्टर का अभाव हो गया, आप महसूस करेंगे। आप शहर में निकल जाइए, आपको एक क्लिनिक नहीं मिलेगा, एक डॉक्टर नहीं मिलेगा। जो भरोसा होता था डॉक्टर और मरीज के बीच, वो दूर हो गया। भी ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे डॉक्टर जो सीनियर डॉक्टर हैं, जिनने 40-40 साल सेवाएं दी हैं, अगर वो लोगों से संवाद करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि मरीज में, उसके परिवार में भरोसा पैदा होगा। और ये ऐसी बीमारी है जिसमें भरोसा पैदा करके ही लड़ाई बेहतर तरीके से लड़ी जा सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, भरोसे से ये लड़ाई को जीता जा सकता है। आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद। लेकिन अच्छी खबर है मध्य प्रदेश के लिए कि अब सांसों को ऑक्सीजन मिलना शुरू हो गई है। ऑक्सीजन तो पहले से ही मिल रही थी, लेकिन कुछ कमी थी। मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को माना था, लेकिन लगातार जो प्रयास किए जा रहे हैं केंद्र और राज्य की मदद से, अब वो दिखाई देने लगे हैं। कुछ टैंकर, करीब 64 टन ऑक्सीजन हमारे पास पहुंच गई है। वो आने वाले 1, 2, 4, 6 घंटे में सब जगह सप्लाई हो जाएगी, यानी अस्पतालों तक जो लोग इंतजार कर रहे होंगे उनको मिल जाएगी। कुछ और नए प्रयास जारी है, 6 प्लांट प्रारंभ हो गए हैं और नए प्लांट शुरू होने जा रहे हैं। केंद्र सरकार भी उसके लिए मदद दे रही है, राज्य सरकार अपने तरह से व्यवस्थाएं कर रही है। और आप सबको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, आप सबको भी सहयोग करना पड़ेगा। एक हाथ आप भी बढ़ा दीजिए। सरकार के अपने प्रयास हो सकते हैं, सरकार के साथ यदि आप भी मिल जाएंगे, विपक्ष भी मिल जाएगा। जैसे विपक्ष आज योगेश यादव जी की बातों से लग रहा था कि अब साथ खड़े हुए दिखाई दे रहा है। और जब भी कोई महामारी आती है, जब भी कोई संकट होता है, तो उसमें सब एक दूसरे के सहयोग की जरूरत होती है। लेकिन ये बिल्कुल सच है कि सांसों को पर्याप्त संजीवनी मिलने जा रही है। इतना ही मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND24।